हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले तो जो हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। ओके, सो गाइस, बहुत सारे बच्चों की हमारे पास डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज मेक वीडियोज ऑन बायोलॉजी चैप्टर्स 2। तो अब आप लोग खुश हो सकते हैं क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए क्योंकि हमें तो अकेले अकेले पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। एंड आई होप सेम फॉर यू टू। बाकी आज के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी जो हमारे चैनल पर नए हैं तो एज यू नो कि आपको क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज कि इस वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है सो दैट यू कैन स्टे ट्यून विद अस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। उससे पहले लेट्स डिस्कस कि आज हम लोग किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे डेली लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज लाइफ प्रोसेस। तो गाइस, लाइफ प्रोसेस सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग ही क्लियर कर लें कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो जो हम लोगों को अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जितनी भी पूरे दिन में प्रोसेस को परफॉर्म करना होता है उन्हीं को हम लोग नेम दे देते हैं लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाना होता है, प्रॉपर सोना होता है, ब्रश करना होता है, ये सभी इसी तरह से जितनी भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी इस तरह की फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं वो सभी हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। ओके, तो ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्फ अलाइव। The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process. यही मैंने अभी आपको बताया कि all the basic functions which are performed by living organisms to maintain their life or to sustain their life on this earth are called life process. The basic life process common to all the living organisms are nutrition. Nutrition means खाना। जितने भी living organisms हैं उनमें जो कॉमन लाइफ प्रोसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि खाना, रेस्पायरेशन सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो सब क्या हमारी मेन प्रोसेसेस क्या क्या हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है और जो उनकी लाइफ को हम इस अर्थ पर पॉसिबल बनाती हैं। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, देन रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। गाइस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से याद आया कि ये एक पूरा चैप्टर था आपके इसी सिलेबस में, लेकिन अब इस चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे। हमारा ब्रेन का पूरा डायग्राम, पूरी थ्योरी इसमें थी, न्यूरॉन सिस्टम पूरा इसमें था। एनीवेज, मूविंग अहेड, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये जितने भी सारे हमारे वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं ये सारे बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने ही होते हैं फॉर मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड वाटर। तो अभी आपका क्वेश्चन बन रहा होगा कि मैम न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स इन सबको ही इनटेक करना ज़रूरी क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे हमारी बैलेंस डाइट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। मीन्स हमारी बॉडी के जितने भी चीज़ें रिक्वायर करती है हमारी बॉडी को, मीन्स जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है
उन सारी रिक्वायरमेंट्स को ये न्यूट्रिएंट्स फुलफिल करते हैं, या फिर यूं कह लें कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं खाना खाने के बाद। ओके, तो अभी सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होता है जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग में इजीली पा सकता है, ठीक है, और उसको वो इनटेक करता है फॉर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि हमें न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत हाई अमाउंट में हमें सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत हाई अमाउंट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो हमारे बेसिकली या फिर मेनली दो टाइप के ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ऑब्टेनिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन कर रहा है या फिर किस तरह से उस फूड को वो ले पा रहा है अपनी बॉडी के अंदर। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन सेम वे। हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सिर्फ सीधे तरीके से ही खाना नहीं मिल जाता है, मीन्स जैसे हम लोगों को मिल जाता है कि हमारी मम्मा ने खाना बनाया एंड लाके हमें सर्व कर दिया, इस तरह से हमें प्रोवाइड होता है। मम्मा खाना कैसे बनाती हैं वो सारी प्रोसेस भी अलग होती है, सामान लाना, फिर उनको कुक करना एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स के केस में वो लोग अपना ग्रीन ग्रास खाते हैं या जो भी उनका फूड होता है वो उसको इनटेक करते हैं, और प्लांट्स के केस में तो बिल्कुल ही डिफर है। प्लांट्स क्या इनटेक करते हैं, क्या फूड बनाते हैं और क्या आउट करते हैं, ये सारा केस भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड सेम वे में ऑब्टेन नहीं करते हैं, सभी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो मेनली कौन कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स सिंपल ओन फूड, ठीक है, सबसे सिंपल से सिंपल अपना खाना खुद बनाना, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। एंड ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ओनली परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और इनके जो भी चीज़ों की रिक्वायर होती है वो ये सराउंडिंग से लेते हैं। सराउंडिंग से इन द सेंस कि इनको अपना खाना बनाने के लिए मेनली सबसे ज़्यादा जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारा सनलाइट, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। बाकी क्लोरोफिल ये इनके सराउंडिंग से नहीं, ये इनमें खुद ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये आउट करते हैं ऑक्सीजन एंड शुगर्स मतलब ये हम अब जो भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको एक फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं जो कि हम लोगों को एज अ शुगर मिलता है, ठीक है। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि किस तरह ये फूड को प्रिपेयर करते हैं, फिर रिमेनिंग फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। Autotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism make their own and simple food by the raw materials present in their surroundings. Okay. Next is heterotropic mode of nutrition. तो guys इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग इसको अगर पहले दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, सबसे पहले हेट्रो मीन्स ही होता है डिपेंड ऑन अदर, मीन्स हम लोगों का दूसरों पे डिपेंड होना इज मीन्स हेट्रो, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो वर्ड क्लियर हो गया कि हमारा न्यूट्रिशन अदर पर डिपेंड होना इज हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये अब क्लियर करते हैं हम लोग कि हेट्रोट्रॉपिक हमारा न्यूट्रिशन अदर पे डिपेंड कैसे है। तो जितने भी प्लांट्स को छोड़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
वो अपना खाना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्लांट्स को लेते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि हमें मिलती हैं हमारे फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई होप क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सभी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। दूसरों पर डिपेंड इन द सेंस कि या तो वो लोग कुछ कीड़े वगैरह को बंद कर लेते हैं अपने अंदर, उससे अपना न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, या फिर अदर फॉर्म्स भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ग्रीन प्लांट्स है, क्योंकि वही अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें ही सिर्फ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है, एंड क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ऑफ फूड फॉर प्लांट्स। ओके, तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, और इनके ओन फूड का नेम क्या होता है? इट इज ग्लूकोज, ठीक है। जिस फूड को ये लोग पूरी प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो वो कौन सा फूड है? ग्लूकोज। एंड दे प्रिपेयर दिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट एनर्जी, जब लाइट प्रेजेंट होती है तभी ये प्रोसेस हो रही होती है। सबसे पहले तो इस प्रोसेस का नाम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोगों की कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड का प्रिपेयर करना, एंड ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड का प्रिपेयर करना, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड इस पूरी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस इज रिलीज विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने बहुत बार सुना होगा कि रात के टाइम हरे पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रहे होते हैं बजाय ऑक्सीजन के। अगर आपने नहीं सुना है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इस फैक्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि हम लोग इसी वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि रात में हमें हरे पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात के टाइम पे वो लोग ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है हमें सिर्फ तभी ऑक्सीजन मिलता है, बाकी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही होती है तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होता है, ठीक है। तो रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रात में सनलाइट एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती है। जितने भी बच्चों को ये मालूम है कि रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों नहीं होती है, वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताते भी चलिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछते चलिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारे प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे, मतलब आई डोंट नो, कोई अगर ऐसा ना सोच रहा हो कि जितने सारे इंग्रेडिएंट्स, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं उतने ही प्लांट्स को भी रिक्वायर होते होंगे उनका फूड प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है प्लांट्स के फूड प्रिपरेशन का। तो इट जस्ट अ वेरी सिंपल रिएक्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विच इज ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, और हमें मिलता है O2, नॉट CO2, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, इट्स O2। ओके, क्लियर हो गया आपको कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे विच इज रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 1 नंबर में
आई होप आपसे 70% तक पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हमारा नोट पॉइंट क्या है कि द फूड the food prepared by the green leaves of a plant is in the form of simple glucose। तो सबसे पहला वर्ड क्लियर हो गया कि जो फूड प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ग्लूकोज, या फिर वो फूड होता है ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स इज सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। हमारी बॉडी में हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं हम लोग ब्लड के थ्रू, या फिर ब्लड में प्रेजेंट हमारे जो भी सब्सटेंस है उसके थ्रू। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में डायरेक्टली जो भी हमारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, इनके थ्रू सीधे जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसी को ट्रांसफर किया जाता है सारे पार्ट्स में। एंड फ्लोएम वो होता है जो सारे पार्ट्स में हमारे ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है, ठीक है, ओके। एंड अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या ऐसा ही होगा प्लांट्स में भी कि उन्हें जितना ज़रूरी है वो उतना ही खाना बनाते होंगे? तो गाइज ऐसा नहीं है। पूरे टाइम, जितने भी टाइम तक सनलाइट एनर्जी प्रेजेंट रहती है, या फिर एक सेकेंड डिस्कस करने से पहले आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन, जितने बच्चों के भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम सनलाइट एनर्जी तो पूरे दिन प्रेजेंट रहती है, तो क्या प्लांट्स पूरे दिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं? तो जितने भी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। ओके, तो हम लोग ये भी क्लियर कर लेते हैं, हाँ, प्लांट्स जितने भी टाइम तक सनलाइट एनर्जी प्रेजेंट रहती है उतने पूरे टाइम तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, और इनका ये फूड होता है ग्लूकोज। बाकी जितना इम्पोर्टेंट फूड होता है ये उतने ही फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड रिमेनिंग को ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये बाद में उसका यूज कर सकें जब सनलाइट एनर्जी प्रेजेंट ना रहे। अगर आपको मालूम है कि ये किस फॉर्म में चेंज करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये उसके साथ मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, प्लीज़ बिना देखे हमें बताइए कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं सो दैट दे कैन यूज इट लेटर। ओके, सो टाइम अप, इट इज स्टार्च। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू स्टार्च। ओके, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है प्लांट्स उसका क्या करते हैं या फिर किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो आपको इसको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि स्टार्च एग्जाम आपको एक स्टार्च पॉइंट दे सकते हैं, एक मल्टीपल चॉइस में एक सुक्रोज दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो प्लीज, इट इज स्टार्च जिसमें अपना प्लांट्स जो है वो अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट। ये जो स्टार्च होता है ये प्लांट्स की लीव्स में स्टोर होता है। जब इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये स्टार्च पूरे प्लांट की हेल्प करता है उनको फूड प्रोवाइड करके और एनर्जी प्रोवाइड करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीधे सीधे पूछा जाता है 1 नंबर में कि नेम द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जिन बच्चों को मालूम है वो खुश हो जाइए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइए कि किन किन बच्चों को पता है, और अगर नहीं पता है तो वो सारे बच्चों को भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो जितने भी जो भी रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर होते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, तो सनलाइट एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल्स किस तरह से हो गए कि सराउंडिंग से जिनको लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स CO2 और वाटर को इनटेक कैसे करते हैं। क्या प्लांट्स को जितना रिक्वायरमेंट हुआ उनने उतना ले लिया और बाकी का हमारे लिए छोड़ दिया? ऐसा नहीं है, इसका भी पूरा एक प्रोसेस है और बहुत
अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। जितने बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझते भी होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है। तो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। द CO2 गैस एंटर्स द लीफ ऑफ अ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि CO2 गैस प्लांट्स में कैसे एंटर होती है। क्या वो हमारी तरह नाक से सांस लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी लीव्स पे बहुत छोटे छोटे टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, एंड the gas CO2 enters the leaf of a plant, means enters the stomata, ठीक है। और enters the stomata and उसके बाद हमारे प्लांट में पूरी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपको क्लियर हो गया कि प्लांट CO2 कैसे इनटेक करता है। प्लांट इनटेक्स द CO2 बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट। अब आती है बात वाटर की, कि प्लांट वाटर को कैसे इनटेक करता है। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लें कि स्टोमेटा पूरा एक ग्रुप होता है, उसको नेम दिया गया स्टोमेटा, और एक पोर को हम लोग कहते हैं स्टोमा, और लीफ से प्रेजेंट सारे पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं कि प्लांट्स वाटर को कैसे इनटेक करते हैं। तो ईच स्टोमा इज सराउंड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स अभी देख लीजिए क्या होता है। ये जो हैं ये हमारे गार्ड सेल हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो हैं ये हमारे गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स मतलब जो हमारे स्टोमा को प्रिवेंट करते हैं, या फिर जो हमारे स्टोमा को गाइड करते हैं कि अभी उनके आसपास वाटर है और अभी उनके आसपास वाटर नहीं है, ठीक है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा ऑल्सो। स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोमा क्या गेट की तरह होता है कि जब मन हुआ तब खुल गया और जब मन हुआ तब बंद हो गया? हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। इसको गार्ड सेल्स प्रिवेंट करते हैं, और जब मन हुआ तब खुल गया नहीं, ये तब खुलते हैं जब पानी उनके आसपास आ जाता है, ठीक है। जब पानी वाटर के, एक सेकेंड पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो when water flows in the guard cells, they become curved and cause the pair to open. On the other hand, when guard cells lose water, they shrinks and become straight and close the stomata. ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन से कि क्या होता है गार्ड सेल्स का काम, और गार्ड सेल्स किस तरह से हमारे स्टोमेटा को गाइड करते हैं। तो हमारे जो गार्ड सेल्स होते हैं, जब वो ये फील करते हैं कि स्टोमा के आसपास पानी प्रेजेंट है, तब वो हमारे जो पेयर होता है स्टोमा का, उसको ओपन कर देते हैं और वाटर अंदर चला जाता है। उसके बाद जब वाटर की प्रेजेंस आसपास नहीं रह जाती है, तो वापस स्टोमा हमारा श्रिंक हो जाता है और स्ट्रेट हो जाता है। इसको आप डायग्राम की हेल्प से समझ पा रहे होंगे कि ओपन स्टोमा कैसा होता है एंड क्लोज स्टोमा कैसा होता है, ठीक है। ओके, तो द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। अब ये बात आई कि स्टोमा तक वाटर पहुंचता कैसे है। तो हमारी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो सॉइल से वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं। जाइलम, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जाइलम, जिसके थ्रू वाटर सारे प्लांट्स में स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। एंड फूड किसके थ्रू स्प्रेड होता है? फूड फ्लोएम के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है। ओके, तो the water required by the plants for photosynthesis is absorbed by the roots of plants from the soil through the process of osmosis. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कि जो हमारा वाटर होता है वो प्लांट्स में किस प्रोसेस के थ्रू स्प्रेड होता है, रूट्स से किस प्रोसेस के थ्रू हमारा वाटर प्लांट्स में स्प्रेड होता है। तो इट इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। गाइस, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस के बीच में। दोनों ही प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में मिक्स होते हैं, और दूसरी प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में किसी सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है, जबकि डिफ्यूजन में एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है।
तो हमारे प्लांट्स में भी ऐसा ही कुछ होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर का पूरे प्लांट्स में स्प्रेड होता, वाटर जो होता है वो पूरे सारे प्लांट के पार्ट्स में स्प्रेड होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, इसीलिए ये इतना बोल्ड टाइप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो अब ये क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है कि नेम द साइट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो आंसर है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जिसी वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। तो क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।